Hello everyone. Today we will discuss chemical reactions and equations. ठीक है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर हो जाएगा, फिर एक बायोलॉजी का कर लेंगे एंड देन फिज़िक्स का। पूरा एनसीईआरटी का ये पीडीएफ है, तो आप लोग भी साथ साथ में चैप्टर्स करते रहना है। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर कोई टॉपिक या कोई चैप्टर अगर आप लोग को स्टार्ट करना है तो मैं वही चैप्टर से दोबारा मीन्स इसके बाद वही वाला चैप्टर मैं डिस्कस करवा दूँगी। ठीक है, और इनमें भी अगर जो मैं समझा रही हूँ उसमें कुछ भी डाउट होगा अगर कभी भी तो पूछ सकते हो। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। तो हमारा ये चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती है, क्या ये सेम है या फिर इनमें कुछ डिफरेंस है, वो अब अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी में साथ साथ में ये चैप्टर बुक में भी ओपन करके रखना है। जो जो मार्क करवाऊँगी या जो जो चीज़ें हैं वो साथ साथ में समझते रहना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है या केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये हमें पता करना है। तो वो कैसे पता करते हैं हम? केमिकल रिएक्शन सबसे पहले। तो केमिकल रिएक्शन ये होती है कि हम लोग ने प्रीवियस क्लासेस में भी ये डिस्कस किया हुआ है कि केमिकल रिएक्शन कब टेक प्लेस होती है, कि जब क्या होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, केमिकल चेंज। ठीक है, जब भी कहीं पे भी केमिकल चेंज होता है तब हम कहते हैं कि हमारी कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स दे के बताया हुआ है कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। कि रूम टेम्परेचर पे दूध को अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तब क्या हो जाता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, मीन्स धीरे धीरे वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स मिल्क से कर्ड बनना, दूध से दही बनना, वो प्रोसेस भी हमारी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट है कि आयरन तवा, पैन या नेल, उसको अगर हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ दें तो उसमें रस्टिंग हो जाती है। मीन्स थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है, वो जंग लग जाता है, उसको ये भी कहते हैं, या उसको हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, या कोरोजन हो जाती है उसमें, तो वो भी हमारी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स को फर्मेंटेशन से हमारा जो वाइन वगैरह बनती है वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। और फूड इज़ कुकड, मीन्स आटा से वी मेक रोटीज़ ना, तो फिर वो खाना बनाना वो भी एक केमिकल प्रोसेस है। वी रेस्पायर, हम जो सांस वगैरह लेते हैं वो भी रेस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन। और फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है पूरा प्रॉपरली और वो ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं सारे कंपोनेंट्स, जो भी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स, विटामिन्स, उन सब की ब्रेक डाउन हो जाने के बाद, वो हम लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फिर हम लोग वो उसमें डिस्कस करेंगे। तो वो मेनली यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है हमारी होती क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जब भी कोई केमिकल चेंज होता है। ठीक है, और केमिकल चेंज होता है हमारा जो इरिवर्सिबल। फिज़िकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस हमने पढ़ा है ना छोटी क्लासेस में। फिज़िकल चेंजेस मतलब जो रिवर्सिबल हो, और केमिकल चेंजेस जो इरिवर्सिबल हो। जैसे आटा से एक बार रोटी बन गया, खाना बना दिया हमने, तो वो दोबारा से उसको आटा नहीं बना सकते ना, तो वो केमिकल चेंज हो गया। फिज़िकल चेंज मीन्स जो रिवर्सिबल हो, जिसको दोबारा से, जैसे मिल्क से कर्ड बन गया हमारा, तो उसको दोबारा रिवर्सिबल नहीं कर सकते, तो ये कौन सा हुआ हमारा, केमिकल चेंज। ठीक है, फिज़िकल चेंजेस में दोबारा रिवर्सिबल जो चीज़ हम ऑब्टेन कर सकते हैं वो होती है हमारी फिज़िकल चेंजेस। ठीक है, और ये एक्टिविटी है तो इसकी रिएक्शंस वगैरह भी साथ साथ में ही करते हैं,
वो मैं या तो चैप्टर के एंड में डिस्कस करवाती हूँ एक्टिविटीज़ एक साथ, या फिर एक टॉपिक हो जाने के बाद। ठीक है, पहले अभी हम एक टॉपिक कर लेते हैं आज, उसके बाद में देख लेंगे नेक्स्ट उसमें कि मैं कैसे करवाती हूँ। बाकी आप लोग भी बता सकते हो कि मैं इसको साथ में डिस्कस करवाऊँ या पहले टॉपिक ख़त्म करके लास्ट में एक्टिविटी करवाऊँ। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है कि जो हमारी जो केमिकल रिएक्शन थी वो हुई है कि नहीं हुई है, वो हमें कैसे पता चलता है। वो हमें पता चलता है कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन हुई है वो हमें पता चलता है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, मीन्स इन चारों में से कोई एक, कोई दो या तीन या चारों के चारों चीज़ें अगर हो रही हों तब हमारा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, मीन्स इन चारों में से कितनी चीज़ें हो रही है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चेंज इन स्टेट मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है, या लिक्विड टू गैसेस, या गैसेस टू लिक्विड, कोई भी स्टेट चेंज हो रही हो वो एक चीज़। या दूसरा चीज़ हमारा है कलर चेंज हो रहा हो, ठीक है, या फिर गैस कोई इवॉल्व हो रही हो। जैसे मान लो ये कुछ रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे लिखा है ना H2 गैस बाहर निकल रही है, तो वो एवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। चेंज इन टेम्परेचर मीन्स हमारी ये कुछ केमिकल्स थे, ये जिंक ग्रेन्यूल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर इनको ऐड किया, या फिर हम मिल्क टू कर्ड वाला भी देख लेंगे कि जब मिल्क टू कर्ड चेंज होता है तब हमारा क्या होता है, जो बीकर या कंटेनर है तो वो थोड़ा सा वार्म महसूस होता है हमें। मीन्स उस क्यों होता है, क्योंकि उसमें से क्या होती है, हीट रिलीज़ होती है। ठीक है, मीन्स टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। और किसी चीज़ में अगर टेम्परेचर कम हो रहा हो तब भी हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। ठीक है, तो मीन्स बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी कंडीशंस हैं जहाँ पे हम ये सारी बता सकते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो इसी केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबल की फॉर्म में लिख देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, तब हमारी वो क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मीन्स केमिकल रिएक्शन ये प्रोसेस का होना, ठीक है, और उनको अगर सिंबल की फॉर्म में लिख दिया हमने, उसको सिंबल की फॉर्म में लिखना, तो हमारा क्या कहलाता है, वो केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और इसमें ये आगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में बताया गया है। अब मैं पहले एक्टिविटीज़ डिस्कस करवा दूँगी। ठीक है, मीन्स ये जो हमारी एक्टिविटी 1.1, 1.2 और 1.3 तीन एक्टिविटीज़ है, तो मैं इनके बारे में डिस्कस करवा देती हूँ पहले। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करवाऊँ, या फिर इसको कंटिन्यूशन मीन्स इसको कंटिन्यू करके ही एक साथ करवाऊँ, वो आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, मैंने तो ये किया है कि पहले ये टॉपिक मैंने थोड़ा सा समझा दिया, फिर एक्टिविटी करवाती हूँ, या पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाने के बाद लास्ट में सिर्फ ये एक्टिविटीज़ समझाऊँ प्रॉपरली विद इक्वेशंस। एंड जैसे इसमें ये जो क्वेश्चंस पूछे हैं लास्ट में, वो मैं पूरे आंसर्स लास्ट में लिखवाऊँ या अभी साथ साथ में। ठीक है, तो ये मैं अभी बता देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करवा दूँगी एक्टिविटी 1, 2, 3 तीनों। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।